हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना हमें? ट्रांसपोज। देखो डेफिनेशन है, let A be the given matrix, then the transpose of A denoted by A dash is a matrix obtained by interchanging row and columns of A। इसका मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और उसका ऑर्डर मान लीजिए क्या है, m क्रॉस n है। तो अगर हम उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें और इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा? ट्रांसपोज होगा इस गिवन मैट्रिक्स का। और उसको हम डिनोट करेंगे या तो इस तरह से लिखेंगे, एक ऊपर टी लिख देंगे, या फिर ए डैश। तो ए डैश क्या होगा? हम यूज़ करेंगे ए डैश। मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर मैं ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा तो क्या होगा? जो इसका ऑर्डर क्या था? इसका ऑर्डर था 2 2 रो 3 कॉलम। तो इसमें जो रो है उसके एलिमेंट को कॉलम लिखेंगे, कॉलम में बना करके लिख देंगे। रो में क्या लिखा? 1 2 3, इसको लिख देंगे कॉलम में। और जो सेकंड रो में लिखा इसको बना देंगे C2 सेकंड कॉलम। सेकंड रो में लिखा 4 5 6, इसको लिख देंगे सेकंड कॉलम में। तो ये क्या, इसका ऑर्डर कितना बना? इसका ऑर्डर बना 3/2। यानी किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर, उसमें जो एलिमेंट है या रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो उसका क्या बनेगा? ट्रांसपोज बनेगा। ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं। मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स बनता है उसको ही पढ़ते हैं हम गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे ए मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स बी, इन दोनों को ऐड करके अगर मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों को निकाल करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू बराबर आएगी। यानी दो मैट्रिक्स का अगर हम सम फाइंड आउट कर लें और बाद में उसका ट्रांसपोज निकालें तो उसकी वैल्यू उन दोनों मैट्रिक्स के अगर पहले से ट्रांसपोज निकाल करके ऐड करते हैं तो बराबर आएगी। इसका मतलब ये है। नंबर 2 पर क्या है? किसी ट्रांसपोज का अगर हम दोबारा ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या है? मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स है, अगर मैं उनका प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं तो उसकी वैल्यू जो बराबर आएगी बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर। यानी पहले बी ट्रांसपोज की वैल्यू और बाद में ए ट्रांसपोज की वैल्यू उसके बराबर आएगी। ठीक है। उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या लिया मैंने? m क्रॉस n। ठीक है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं और इसकी वैल्यू उसी मैट्रिक्स के बराबर आती है तो हम पढ़ेंगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझे। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 2 4 6 3 6 2। तो अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या बताया था? रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। इसमें रो क्या लिखा हुआ? R1 में 1 2 3 है तो इसको क्या लिखेंगे? C1 में लिखेंगे 1 2 3। R2 में 2 4 6 है, इसको लिखेंगे C2 में 2 4 6। R3 में 3 6 2 है, इसको लिखेंगे C3 में 3 6 2। तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर आ रही है? देखो यही मैट्रिक्स गिवन था और उसका ट्रांसपोज अगर हमने निकाला तो वही मैट्रिक्स मिल रहा है। यानी ये ए डैश किसके बराबर है? ए के। कहने का मतलब ये है, अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है और अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है, यानी गिवन मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो वो हमारा हो जाएगा। एक मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो गिवन मैट्रिक्स के ही अगर बराबर आता है तो वो होता हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या बताएंगे, मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो AIJ की फॉर्म में है, ऑर्डर मान लिया मैंने M क्रॉस M। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं और वो किसके इक्वल आ जाए, -A के इक्वल आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक्स। मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -2 0 2 3 और 4 -3 -4 0। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं तो ट्रांसपोज में क्या बताया था, कॉलम और रो को इंटरचेंज करना। R1 क्या है 0 2 3, इसको बना देंगे C1 0 2 3। R2 क्या है -2 0 4, इसको बनाएंगे C2 -2 0 4। R3 क्या है -3 -4 0, इसको बनाएंगे C3। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है -A के। चेक कर सकते हैं, अगर जो A मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। चेक करो, माइनस से गुणा करेंगे तो -0 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, तो 0 ही रहेगा। -2 बन जाएगा, -3 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, -4 हो जाएगा, -+3 हो जाएगा, -+4 हो जाएगा 0। ठीक है, यानी इस ट्रांसपोज की जो वैल्यू मिली है किसके इक्वल आ रही है, वो -A के। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक पहचान है, वो ध्यान रखें, या एक कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये हुआ हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में बताएंगे, अगर कोई मैट्रिक्स में है हमारे पास और हम उसका ट्रांसपोज निकालें तो उस ट्रांसपोज, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं मेरे पास है AIJ की फॉर्म में, ऑर्डर क्या है M क्रॉस M। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर उस ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट इसी मैट्रिक्स के साथ करूं और मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, यानी यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जैसे हमने R1 R2 पढ़ा था, अब इंटरचेंज अगर हम करते हैं तो ये भी एक ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, या इसको दूसरा नाम पढ़ सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर एलिमेंट्री ऑपरेशन है या ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या बताएंगे, जैसे फर्स्ट पोर्शन एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन या मैट्रिक्स, ये कंडीशन है इसकी कुछ, जैसे मान लीजिए नंबर 1 कंडीशन क्या है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5 6 7, ऑर्डर या एक और लिख देंगे इस तरह से, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का 3/3, तो 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, ये सिंबल किसका है, इंटरचेंज का। यानी जहाँ पर R2 लिखा वहाँ पर क्या जाएगा R1, और जहाँ R1 लिखा वहाँ पे क्या जाएगा R2। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। इस ऑपरेशन को फॉलो करने के बाद मैट्रिक्स क्या बनेगा, पहला मैट्रिक्स था R1 में लिखा था 2 3 4, अब ये कहाँ पर आने वाला R2 में, और R2 में क्या लिखा था 5 6 7, ये कहाँ जाएगा R1 में। तो R1 में क्या बनेगा 5 6 7 और R2 में जाएगा 2 3 4, R3 हमारा नो चेंज। ठीक है, ये हमारा एक ऑपरेशन है।
मैं कह सकता था कि C2 इंटरचेंज C3, C2 और C2 को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब जहाँ पर C2 लिखा वहाँ पर क्या जाएगा C3, ठीक है। तो अब C2 क्या था, इसमें C2 था 360 और C3 क्या था 471। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स जो मिलेगा हमें वो क्या आ जाएगा, C1 तो ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसी मैट्रिक्स की बात कर रहा था, पहले मैंने रो ऑपरेशन फॉलो किया, अब मैं कॉलम ऑपरेशन फॉलो कर रहा हूँ। तो कॉलम में क्या लिखा मैंने, मुझे C2 और C3 को इंटरचेंज करना है। तो C1 जो है इसको ऐसे लिखेंगे 2 5 1, C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो जहाँ पर C2 वहाँ पर C3 आएगा, तो C2 के रिप्लेस पर C3 लाएंगे तो क्या लिखा जाएगा 471, तो यहाँ पर आएगा 471। और C3 के रिप्लेस पर आएगा C2 तो क्या बन जाएगा 360। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे R2 में या R1 में मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो उसको कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ये मैट्रिक्स था और अब मुझे एक ऑपरेशन फॉलो करना है। क्या है ऑपरेशन, वो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे लिखूँगा, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखेंगे इस तरह से, R2 इज इक्वल टू 2 इंटू R2। तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, R1 तो ऐसे रहेगा 2 3 4, R2 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब है जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ये हमारे पास होते हैं 6 का मतलब जिसमें से 3 ऑपरेशन रो ऑपरेशन होते हैं और 3 ऑपरेशन होते हैं कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अब किसी मैट्रिक्स में मान लीजिए R1 में R2 ऐड करना तो लिखेंगे R1 प्लस R2, R3 में से R2 घटाइए तो लिखेंगे R3 माइनस R2, R1 में R2 R3 दोनों जोड़ दीजिए तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये भी हो सकता है C1 में से C2 घटाओ, C1 माइनस C2, C3 में C2 ऐड कर दीजिए, C3 प्लस C2। ये लिखने का पैटर्न हो गया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स या मैट्राइसिस, इक्विवेलेंट मैट्राइसिस